डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो गई, जहां के लोगों ने डॉक्टर को कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने अब तक छोटे मोटे हकीम और वैद्यों से ही इलाज करवाया था। तो कुछ समय के बाद मेरा कुछ थोड़ा सा इलाज करने के बाद और उन्हें थोड़ी कुछ नॉर्मल गोलियां देने के बाद उनको अपनी हेल्थ में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ दिखने लगा। और थोड़े समय के बाद ही वहाँ के लोग मुझे डॉक्टर से भगवान की तरह पूजने लगे। उस गांव में मैं एक अकेला ही डॉक्टर था और कमाई वगैरह भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। और कई लोग मुझसे नॉर्मल सलाह लेने के लिए जी आ जाते थे, तो मैं किसी को भी मना नहीं करता था। गांव के बाहर ही मैंने एक छोटी सी कोठी बना रखी थी, जो गांव में सबसे बड़ी थी और इसे एक बंगला भी कह सकते थे। तो मैंने अपने बंगले में ही एक छोटा सा कैबिन भी बना रखा था, जहां पर मेरे बंगले में ही लोग अक्सर सलाह सूचन के लिए आ जाते थे। और इस गांव की महिलाएं और औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें से ही एक थी वहाँ के मास्टर की बेटी, जिसका नाम था गौरी। तो गौरी की बात करूँ दोस्तों, तो वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, एकदम गोरी चिट्टी। तो मेरा तो गौरी पर दिल आ चुका था और मैं उससे शादी करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो गांव के ठाकुर के बेटे का भी उस पर दिल आ चुका था और उन दोनों की शादी तय हो चुकी थी, क्योंकि ठाकुर का गांव में अच्छा खासा नाम था। तो उन दोनों की शादी हो गई और मैं जैसे देख रहा था तो उनकी जोड़ी एकदम मैच ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कहाँ गौरी और कहाँ राजन एकदम पतला सुकड़ा और काले रंग का था। लेकिन फिर भी उनकी शादी तय हो गई और तकरीबन 1 साल के बाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो एक दिन ठाकुराइन ऐसे ही नॉर्मल दवाइयाँ लेने मेरे पास आई और हम दोनों की बातचीत करते हुए पता चला कि ठाकुराइन अब अपनी बहू से एक पोता चाहती है, लेकिन शादी को 1 साल हो गया है और फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। और बातचीत करते ही ठाकुराइन बोली कि मुझे तो अपनी बहू पर शक हो रहा है कि कहीं वो बांझ तो नहीं है। जिस पर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आप उन दोनों का मेरे पास चेकअप के लिए भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। जिस पर ठाकुराइन बोली, लेकिन फिर भी आप ये बात गुप्त रखिएगा, गाँव में हमारी बहुत ही इज्जत है और परिवार की इज्जत का सवाल है। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं ये बात एकदम गुप्त रखूँगा, आप उन दोनों को मेरे पास चेकअप करवाने के लिए भेज दीजिए। और फिर 2 दिन बाद शाम को ही राजन और गौरी मेरे अस्पताल में चेकअप कराने के लिए आ गए। मुझे राजन को देखकर ही उसकी किस्मत पर बहुत ही जलन हो रही थी, क्योंकि कहाँ गौरी इतनी खूबसूरत और गोरी चिट्टी और कहाँ राजन काला कलूटा और सुकड़ा। अब मैं उन दोनों से नॉर्मल बातचीत करने लगा और राजन से बात करने के बाद मुझे पता चला कि वह दिखने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन वह दिल से बहुत ही अच्छा इंसान था और गौरी का ख्याल भी बहुत ही अच्छा से रखता था, नरम दिल था। और वो नहीं चाहता था कि गौरी को किसी भी तरह की कुछ तकलीफ़ हो। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे पता चल चुका था कि गौरी का कुछ ठीक से बता नहीं रही है और वो खुश भी नहीं है, लेकिन दोनों किसी भी तरह से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने दोनों को बोल दिया, एक काम करना, तुम गौरी को 2 दिन के बाद चेकअप करने के लिए भेज देना, क्योंकि अभी मशीनरी नहीं है जो मुझे शहर से मंगवानी पड़ेगी और वो आने में 2 दिन लग जाएंगे। तो 2 दिन के बाद तुम गौरी को मेरे लिए चेकअप पर भेज देना। जिस पर वो दोनों मान भी गए और वापस चले गए। अब मैंने तो उनको ऐसे ही भेज दिया था, कोई भी मशीनरी नहीं मंगवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि गौरी से अकेले में ही बातचीत करनी पड़ेगी, राजन के सामने वो कुछ भी खुलकर बता नहीं पाएगी। तो 2 दिन के बाद जैसे ही गौरी चेकअप के लिए आई, मैंने उसे बिठाया और उससे नॉर्मल बातचीत करना शुरू किया। जिस पर गौरी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या चेकअप करना है। तो मैंने उससे बोला कि अभी पहले तो कोई भी चेकअप नहीं करना है, अभी पहले मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खुल कर बता नहीं पा रही हो। जिस पर गौरी समझ चुकी थी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा कि क्या डॉक्टर साहब, हम तो सारी बात आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि नहीं गौरी, तुमने मुझे सब बात नहीं बताई, मुझे लग रहा है तब तक तुम कुछ खुलकर बता नहीं पाई हो, और इसीलिए मैंने तुमको अकेले ऊपर यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है, जिससे मैं तुमसे जान सकूं। अब मैंने गौरी से धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट किया और उसे थोड़ा कंफर्ट किया और बोला कि देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम यहाँ पे अपने इलाज का समाधान ढूंढने के लिए आए हो, तो तुम मुझे बिना हिचकिचाए कुछ भी कह सकते हो। जिस पर गौरी ने सर हिलाते हुए हाँ भरी, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो मैं समझ गया था कि गौरी थोड़ी असमंजस में है।
तो मैंने उसे थोड़ा और कंफर्ट करते हुए उससे बातचीत करना शुरू किया और कहा कि देखो, जब तुम्हारी सासू माँ ठकुराइन जी यहाँ पर आई थी तब उन्होंने से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे यह कहा था कि हमारे बेटे की शादी को 1 साल हो चुका है और अब तक हमें अपने पोते का चेहरा नसीब नहीं हुआ। पता नहीं आगे हमें हमारे पोते का चेहरा नसीब होगा भी नहीं। और उन्होंने मुझसे ये बताया कि मुझे तो लगता है कि मेरी बहू के अंदर ही कोई खामी है। तो तुम ही बताओ गौरी, क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे परिवार वाले सब यही समझे कि तुम्हारे अंदर ही कोई खामी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई खामी है? जिस पर गौरी ने अपना चेहरा हिलाते हुए मना किया और बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कोई भी खामी नहीं है, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल एकदम हेल्दी हूँ। जिस पर मैंने उससे पूछा तो फिर क्या तुम्हारे हस्बैंड के अंदर कोई खामी है? जिस पर गौरी चेहरा झुकाकर बैठ गई और कुछ भी बोली नहीं। तो मैं समझ चुका था कि हो ना हो कोई ना कहीं खामी राजन के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि गौरी इतनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत दिखती है और उसके अंदर तो कोई भी खामी हो ही नहीं सकती है। मैं भी मन ही मन यही सोच रहा था। तो फिर मैंने गौरी से पूछने पर फिर भी वो कुछ बोली नहीं। तो मैंने बोला कि देखो, अगर तुम ऐसा ही करोगी तो फिर मुझे तुम्हारी सास को और तुम्हारे पति को दोनों को यहाँ पर बुला लेना पड़ेगा और वहीं पर बैठकर तुमसे बात करनी पड़ेगी। जिस पर गौरी तुरंत बोली कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिएगा, इससे हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और खामी मेरे अंदर कोई भी नहीं है। दरअसल उनके अंदर भी कोई भी खामी नहीं है और वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। अब मैं समझ चुका था और मेरा शक सही दिशा में जा रहा था कि राजन के काले और सुकड़े होले की वजह से गौरी उसे पसंद नहीं करती थी और उन दोनों के बीच तालमेल अच्छे से बैठता नहीं था। और ये बात भी कंफर्म थी कि शादी के 1 साल बाद भी गौरी अभी भी कुंवारी ही थी। तो फिर मैंने गौरी से पूछा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा भविष्य कैसे होगा और तुमने उससे शादी ही क्यों की? जिस पर गौरी नज़र झुका के हामी भरते हुए कहा कि हाँ, मैं अभी भी कुंवारी हूँ और मैंने उससे पूछ ही लिया कि शादी के 1 साल बाद भी तुम कुंवारी हो। जिस पर गौरी ने कहा हाँ, मैं अभी भी कुंवारी हूँ और वो जब भी मेरे पास आते हैं तो पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसको लेकर हमारे बीच बहुत ही झगड़े हुए हैं। पति पत्नी होने के बावजूद भी हमारे बीच कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है और इसी के चलते उन्होंने 1-2 बार मुझे मारा भी है और जब वो मेरे पास आते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस पर मैं समझ चुका था कि गौरी राजन को पसंद नहीं करती है और घर वालों के दबाव में आकर राजन का परिवार बड़ा और गांव में उसका अच्छा नाम होने की वजह से गौरी ने राजन से शादी कर ली है। और गौरी को मैंने समझाना शुरू कर दिया कि देखो, अभी कोई भी समस्या तो नहीं है, लेकिन अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी सास को और राजन को बुलाकर उनको बता दूँगा कि समस्या तुम्हारी बहू के अंदर ही थोड़ी सी है, असल में तुम्हारे अंदर कोई समस्या नहीं है। और मैं उनको ऐसा बता दूंगा कि समस्या तुम्हारे अंदर ही है और बस ऑपरेशन करके तुम्हारी जगह थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद तुम आराम से शादीशुदा ज़िंदगी के तुम्हारे दिक्कत कोई नहीं होगी और मैं अच्छे से तुम्हारा इलाज भी कर पाऊँगा अगर तुम हामी भरोगी तो, जिसके लिए मुझे पहले तुम्हारी परमिशन चाहिए। और अगर तुम हाँ करोगी तो ही मैं तुम्हारी सास और राजन को बुला के कहूँगा कि तुम्हारे अंदर ही थोड़ी बहुत समस्या है, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऑपरेशन करके तुम्हें थोड़ा जगह को बड़ा करना पड़ेगा और फिर तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी आराम से कटेगी। जिस पर गौरी थोड़ा चौंक गई और बोली कि डॉक्टर साहब, अगर मेरे अंदर कोई समस्या नहीं है तो फिर कैसा इलाज करना पड़ेगा? जिस पर मैंने गौरी को समझाते हुए बताया कि देखो, कोई भी इलाज नहीं करना है, बस तुम्हारी सास और उन लोगों को मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा इलाज करना है। दरअसल में अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि पति पत्नी को साथ में कैसे रहना चाहिए और तुम दोनों का तालमेल बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में मदद होगी और तुम भी अपने पति के साथ अच्छे से रह पाओगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर गौरी थोड़ा सोचने के बाद उसने हामी भर दी और बोली कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हो तो मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के चलाने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे अच्छे से इलाज में समझाओगे कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गौरी इलाज करवाने के लिए मेरे पास आई और कैसे मैंने उसे क्या सिखाया कि उसकी पति पत्नी की ज़िंदगी आराम से चलने लगी। तो यही है, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और दूसरा पार्ट जल्दी में अपलोड